अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में आए भूकंप के भीषण झटकों से करीब 300 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, जहां 250 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इधर भारत का जम्मू कश्मीर भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा। भारत में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बेतिया, मोतिहारी और सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राज्य में कल शाम तीसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इस चरण में कुल 6 जिलों के 50 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा। ये जिले हैं पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, भोजपुर और बक्सर। भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नई दिल्ली में 54 दक्षिण अफ्रीकी मुल्कों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगी। व्यापार, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर समझौते होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में 54 अफ्रीकी देश शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली और द्रब गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। मारे गए आतंकी का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। सीबीआई ने कहा, बाली में गिरफ्तार गैंगस्टर छोटा राजन को भारत लाया जाएगा। भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर छोटा राजन को कल इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो केंद्र से अनुरोध करेगी कि राजन को भारत भेजे जाने के बाद उसे मुंबई भेजा जाए। भारत में कई मामलों में छोटा राजन वांछित है। पाकिस्तान से 15 साल बाद अपने मुल्क भारत वापस लौटी गीता ने सहरसा के महतो परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस परिवार का दावा है कि गीता उनकी ही बेटी है। सरकार का कहना है कि गीता को डीएनए मिलान के बाद ही परिवार को सौंपा जाएगा। एम्स के डॉक्टरों के एक दल ने डीएनए परीक्षण के लिए गीता के नमूने ले लिए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि फिलहाल गीता को अभी इंदौर के मूक बधिर आश्रम में रखा जाएगा। गीता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी उपस्थित थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की संस्था ईदी फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। इसी संस्था ने इतने दिनों तक गीता की देखभाल की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक संस्था ने कहा कि मटन और प्रोसेस्ड मीट के खाने से कैंसर की संभावना बढ़ सकती है। संगठन ने एक संतुलित नीति बनाने की सलाह दी है। फ्रांस स्थित कैंसर पर शोध करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अनुसार तंबाकू और धुएं की तरह कुत्ते और सूअर के मांस से भी कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। ये संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक अंग है। स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले ने भारत में अपने 3 संयंत्रों में मैगी नूडल्स का उत्पादन शुरू कर दिया है और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं से मंजूरी मिलने के बाद इसे बाजार में फिर से पेश करेगी। नेस्ले बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ताजा उत्पादन में से नमूने परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त 3 प्रयोगशालाओं को भेजेगी। फिलहाल नेस्ले इंडिया ने नानजनगुड़ कर्नाटक, मोगा पंजाब और बिचोलिम गोवा में उत्पादन शुरू किया है। ताजा नमूनों को मंजूरी मिलने के बाद ही कंपनी उसे बाजार में बेचना शुरू करेगी। शरणार्थियों की समस्या को लेकर यूरोपियन संघ और बाल्कन नेताओं के बीच नई योजना पर सहमति बनने के एक दिन बाद ही स्लोवानिया की सीमा पर बड़ी संख्या में शरणार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हजारों की संख्या में शरणार्थी स्लोवानियन बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, जहां से ये लोग रिफ्यूजी कैंपों की ओर जा रहे हैं। शरणार्थियों की खासी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में एक ट्रक में धमाका होने से भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक में आतिशबाजी का सामान भरा हुआ था, जिसके चलते आग और भीषण हो गई। कनाडा में वैंकूवर द्वीप के तट के पास व्हेल वॉचिंग बोट के डूब जाने के कारण इस पर सवार 27 लोगों में से 5 लोगों की मौत हो गई है। नौका पर सवार 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस लापता व्यक्तियों की खोज कर रही है। आभूषण विक्रेताओं की सुस्त मांग के बीच कमजोर होते वैश्विक रुख के चलते सोने की कीमतों में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही। सर्राफा बाजार में सोने के भाव 20 रुपए की गिरावट के साथ 27,070 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गए। हालांकि औद्योगिक इकाइयों की छिटपुट मांग निकलने से चांदी 60 रुपए के सुधार के साथ 37,110 रुपए प्रति किलो हो गई। भारतीय सरजमी पर पहली बार द्विपक्षीय सीरीज जीतने के बावजूद आईसीसी वनडे रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर है, जबकि हार के बावजूद भारत ने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। बल्लेबाजी रैंकिंग में एबी डिविलियर्स पहले और विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं। भारत की दीपिका कुमारी ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में 5 साल में चौथा रजत पदक जीत लिया है। उन्हें फाइनल में कोरिया की चोड़ मिसुन ने हराया। 5 प्रयासों में पहला स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश में जुटी दीपिका ने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल आसानी से जीता, लेकिन फाइनल में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज मिसुन से 2-6 से हार गई। भारत ने टूर्नामेंट में 2 रजत पदक जीते।